दोस्तों अब से मैं आपको वीडियो में इमेज नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि दोस्तों यूट्यूब वाले रीयूज कंटेंट में डाल देते हैं और वो चैनल मोनेटाइज नहीं होता। इसके लिए दोस्तों मैं इमेज नहीं दिखा सकूंगा आपको। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी है जब राम को राजा बनने से पहले किस तरह से मंथरा ने पूरे परिवार में ऐसी आग लगाई कि पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। और उसने कहा, देखा नहीं तू तो सवत है सवत। देखा नहीं किस तरह कौशल्या के कहने से राजा ने राम को राजा बना दिया और तुझसे पूछा तक नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मंथरा हाँफती हुई आती रहती है। कैकेयी कहती है, अरे करमजली कहाँ मर गई थी तू, आई तो सही। देख तेरे लिए मैंने इतना बहुमूल्य हार सबसे पहले निकाल के रखा था। ला मैं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं मेरी मंथरा माई। मंथरा कहती है, माला गले में मत डालो रानी, गला काटकर फेंक दो जिससे तुम्हारे बुरे दिन ना देखूं। कैकेयी कहती है, चुप रहे, न जाने क्या बात करती है करमजली। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। मंथरा तेरी ये दशा क्यों हो रही है, क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? मंथरा कहती है, सब कुशल से हैं, बस तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। कैकेयी कहती है, मैं तो खुशियों की सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा। मंथरा कहती, हाय 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 फूट गए करम। कैकेयी हार को पटकते हुए कहती है, करमजली तेरा मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बातें अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओहो लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो कभी किसी को कोई कड़वी बात कह ही नहीं सकता। मंथरा कहती है, क्यों कहेगा, सबसे मीठा बोलकर रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर ले जाएगा। कैकेयी कहती है, करमजली तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। मंथरा कहती, उस रीति का परिणाम कभी सोचा है? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासी। कैकेयी कहती है, अरे कुटिल बुद्धि, राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार आया कहां से? राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे प्रेम करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। मंथरा कहती, मेरी बुद्धि मारी गई है कि तेरी? रानी वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्रेम का ढोंग रचाता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। राम के रास्ते का कांटा है कांटा, उसको हटाने के लिए राम न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। कैकेयी कहती है, मंथरा चुप हो जा, मंथरा चुप हो जा, ये कैसा विष घोल रही है मंथरा। मंथरा कहती, विष और अमृत का पहचान तुझे होता तो आज ये दिन नहीं आता। तू समझती है राजा तेरे मन का गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तुमने। पहले भरत को ननिहाल भिजवा दिया, फिर राम के राज्याभिषेक की तैयारी चटपट कर दी। नहीं मंथरा नहीं, जा चली जाए यहाँ से, वो इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझमें किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मंथरा कहती है, मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते रानी, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुझे गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रखकर पांव से कुचलने लगेगा तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूँ।
मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं रानी बनने वाली नहीं हूँ, पर तू राजा की चहती रानी बन के अकड़ रही है ना। तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। कैकेयी कहती है, दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? मंथरा कहती है, अपने सवत की। वो तुझसे चरण धुलवाएगी, चरण। कैकेयी कहती है, दीदी दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मंथरा कहती है, दीदी जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक के घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पर भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सवत का विष नहीं जानती। सवत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागिन होती है, नागिन। कैकेयी कहती है, नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सवत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मंथरा कहती है, मरने की क्यों सोचती है मूर्ख, जीतने की सोच। ये सोच सवत की जीती हुई बाजी कैसे पलट जाए, राम के जगह तेरा बेटा राजा बने। कैकेयी कहती है, मंथरा अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। कैकेयी कहती है, एक रात में क्या हो सकता है? मंथरा कहती है, प्रलय। प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो एक रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। कैकेयी कहती है, मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो मेरा ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर इस संसार में मेरा हितैषी दूसरा और कोई नहीं है। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। मंथरा कहती है, रास्ता भी मैं ही बताऊं? कैकेयी कहती है, और कौन बताएगा? मंथरा कहती है, तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। कैकेयी कहती है, वरदान? मंथरा कहती, क्यों भूल गई तू ही तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था, तो महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे, तुम भी साथ थी। कैकेयी कहती, हाँ, और महाराज उस युद्ध में बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, रानी मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ, मांग ले जो मांगना हो। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी, वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया है रानी, जिससे अपना काम बन जाएगा। कैकेयी, अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का तिलक। कैकेयी कहती है, वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में? मंथरा कहती है, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी कहती है, राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? मंथरा कहती है, तू जल गई ना? कैकेयी कहती है, तू रूठ मत मंथरा, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ, मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, यह कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है, वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अपना सिक्का जमा लेगा अवध में। बस बुला महाराज को, इसी समय बदल दे समय की धारा को, जीत ले बस। तो दोस्तों, अब तक वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।